इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 पैसिव इनकम आइडियाज शेयर करने वाला हूं। वैसे जिनको नहीं पता है पैसिव इनकम क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो होती है जहां पे आप खुद काम कर रहे होते हैं, और पैसिव इनकम वो होती है जहां पे आप खुद काम नहीं कर रहे होते हैं फिर भी पैसा आ रहा होता है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पैसिव इनकम का होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो अगर आपने अभी तक कोई अपनी पैसिव इनकम बिल्ड नहीं की है तो आपके साथ में जितने भी आइडियाज शेयर कर रहा हूं इनमें से जरूर कोई ना कोई एक पिकअप कर लीजिएगा, और वो फ्यूचर में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है आपको इस वीडियो से। पहला तरीका है वो है ऐप डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है ना, मैंने दोनों ही कवर कर दिए। वैसे मैं चाहता तो अलग अलग कर सकता था, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं एक साथ। अगर आपके पास इन दोनों में से किसी में एक्सपर्टीज है तो आप प्ले स्टोर के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आपको पता है कि प्ले स्टोर पर लाखों की तादाद में डेली की डेली एप्लीकेशन अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसा कोई एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं और सोचो अगर वो चल गया तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं आपको खुद नहीं पता होगा, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन पहले बनता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं वो चल जाते हैं और इतना पैसा दे देते हैं कि जिसने बनाया होता है उसे खुद नहीं पता होता है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है तो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या कोई एक्सटेंशन बना सकते हैं, बेसिकली क्रोम के लिए बना सकते हैं या एप्पल के लिए बना सकते हैं। और वो अगर एक्चुअल में यूजेबल होगा तो लोग उसको यूज करेंगे ही करेंगे, और आपका एक बार बनाने में एफर्ट जा रहा है लेकिन वो चीज आपको लाइफ टाइम तक पैसा देगी। इसके बारे में भी सोचिए, एक बार मेहनत है लेकिन कमाई जिंदगी भर तक की हो सकती है अगर वो चीज सही तरीके से काम कर जाती है। तो सेकंड जो भी है वो है स्टार्ट ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं, गूगल पर जाकर के आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसके बाद जो भी आपको साइट दिखाई देती है वो क्या है, एक तरीके से ब्लॉगिंग ही है। ठीक है ना, तो वहां पे जो भी आर्टिकल्स पड़े होते हैं वो किसी ना किसी ने डाले होते हैं। अब सोचिए कि एक बार उसने आर्टिकल डाला, अब गूगल पर वो लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है। तो लाइफ टाइम के लिए रहने वाला, तो सोचिए कि गूगल एडसेंस के द्वारा उसको लाइफ टाइम तक पैसा आने वाला है। जब जब लोग उसको जाकर के ओपन करेंगे, जब जब विजिटर जाएंगे, तो गूगल एडसेंस के द्वारा उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा जिस व्यक्ति ने वो ब्लॉग बनाया हुआ होगा। तो एक बार मेहनत जाती है कोई भी चीज को करने के लिए। आपने ब्लॉग आज लिखा, ठीक है ना, उसके बाद में ब्लॉग तो आपने आज लिखा, आज आपकी मेहनत गई, उसके बाद वो ब्लॉग आपको जिंदगी भर तक पैसा दे रहा होगा। ठीक है ना, तो सोचिए कितना बड़ा मिरेकल सा हो रहा है कहीं ना कहीं। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग से लोग लाखों रुपए महीने के बड़े आसानी के साथ कमा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। थर्ड जो वे है वो है ई कॉमर्स का। आपको पता है ऑनलाइन की दुनिया में सबसे ज्यादा बूम जो है वो ई कॉमर्स में ही आया है। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप इजी तरीके से अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में क्या होता है कि ऑर्डर जो भी आता है फ्लिपकार्ट पर या अमेज़न पर, तो फ्लिपकार्ट बंदा या अमेज़न का बंदा आपके घर पर आता है, वो प्रोडक्ट को लेकर के चला जाता है और वहां पे वो डिलीवर हो जाता है और आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। इतना इजी होता है ये। ठीक है ना, बाकी अगर आप अपना खुद का भी कोई ऑनलाइन सेटअप करना चाहते हैं ई कॉमर्स का तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके पास बेसिकली ट्रैफिक नहीं होता है, और इन साइट पर ऑटोमेटिकली आपको बनाया बनाया ट्रैफिक मिल जाता है, ट्रस्टेड साइट है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर आप खुद करना चाहते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपके पास ट्रैफिक नहीं है, और दूसरी बात आपको पेशेंस भी चाहिए होगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इसीलिए लोग इजी तरीके से कौन सा पाथ चूज कर लेते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, मिंत्रा वाले चूज कर लेते हैं और यहाँ से कमा लेते हैं। और लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं ई कॉमर्स के द्वारा, प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। आपका तो उसमें कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि बाकी सारा का सारा हेडक कौन ले रहा है, फ्लिपकार्ट वाला या अमेज़न वाला ले रहा है। आपको तो सपोज उस बंदे को देना। ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगला जो वे है वो है म्यूचुअल फंड और स्टॉक का। अगर आपके पास पैसा है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है तो। अगर आपको समझ नहीं है बिल्कुल भी तो आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वैसे मिनिमम आप 100 रुपीज से भी कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपीज से भी करेंगे तो वो मोर देन इनफ है। आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पर मंथ इन्वेस्ट करना होता है, तो एक साथ आपके पैसे भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे ना, 10 साल या 20 साल के बाद देखेंगे तो 500 रुपए आपके बहुत ज्यादा पैसे बनकर निकल रहे होंगे। यहाँ पे कंपाउंडिंग चल रही होती है, और आपको पता है कि दुनिया का 8वां अजूबा है वो कंपाउंडिंग ही है। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। बाकी मैंने आपको बताया अगर आपको स्टॉक में समझ है तो स्टॉक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगला जो वे है वो है क्रिएट कंटेंट। आप कंटेंट बना सकते हो, यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंटेंट की पावर नहीं पता तो मैं आपको इजी तरीके से एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मूवी बनती है, तो मूवी बनने में जो एक बार एफर्ट जाता है, एक बार पैसा लगता है उसमें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है नो डाउट, और एफर्ट भी जाता है। लेकिन मूवी एक बार बन जाती है तो वो मूवी एक दिन के लिए रहती है, एक साल के लिए रहती है, 2 साल के लिए रहती है, या लाइफ टाइम के लिए रहती है। वो मूवी लाइफ टाइम के लिए रहती है। पता नहीं हम लोग देख रहे हैं, हमारे हो सकता है फ्यूचर में बच्चे भी देखें, ठीक है ना। तो वो मूवी जिंदगी भर तक रहती है और वो मूवी हमेशा पैसे दे रही होती है। ऐसे ही सेम कंटेंट अगर आप यूट्यूब पर बनाते हैं, तो जो आपने एक वीडियो आज बनाई, वो वीडियो यूट्यूब पर जिंदगी भर तक रहने वाली है। तो सोचो, जिंदगी भर तक रहेगी तो पता नहीं कब कहां से कौन देख रहा होगा उस वीडियो को, और वो वीडियो आपको कब पैसा दे रही होगी आपको खुद नहीं पता है। इसीलिए आज के टाइम पर यूट्यूब पर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो एक वीडियो को बनाने में एक बार एफर्ट लगाते हैं। नो डाउट मूवी में तो पैसा भी खर्च हो रहा होता है बेसिकली मूवी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो पैसा भी नहीं लग रहा, आपको खुद का एफर्ट जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है ना। और फ्री में वीडियो बनकर के तैयार हो जाती है और वो लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। तो ऐसे अगर आप डेली की डेली वीडियोस बनाते चले जाते हो, सोचिए 1-2 साल 5 साल के अंदर अंदर कितना ज्यादा आप कंटेंट अपलोड कर चुके होंगे यूट्यूब पर, और वो वीडियो जब चल रही होंगी तो कितना पैसा दे रही होंगी आपको, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है पैसिव इनकम का। अगला जो वे है वो उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट आपको पता है वो पहले से ही ग्रोइंग फील्ड है, और ये हमेशा ग्रोइंग फील्ड ही रहेगा, ये कभी डाउन नहीं जाने वाला, ये तो सच है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है आज भी अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसको 5 साल या 10 साल के बाद भी सेल करते हो, तो आपको खुद पता है तकरीबन 7 से 10% का रिटर्न वो बड़े आराम से दे देती है, और अगर अच्छी लोकेशन पर होती है तो और भी ज्यादा दे देती है, ठीक है ना। तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। अगला जो तरीका है वो है सेल ऑनलाइन कोर्स। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो उससे रिलेटेड एक कोर्स बना सकते हैं। एक बार आपका एफर्ट जाएगा नो डाउट, लेकिन उसको आप मल्टीपल टाइम और मल्टीपल लोगों को सेल कर सकते हैं। आपका एक बार एफर्ट गया था बनाने के लिए, लेकिन आप उसको कितनी बार भी सेल कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, कहीं पर भी सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए ऑनलाइन में जो बूम आया है ना, वो एडटेक में सबसे ज्यादा आया है, क्योंकि कहीं से भी कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता है वीडियोस के माध्यम से। तो अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो डेफिनेटली उसका आप एक कोर्स बना सकते हैं। अगला जो तरीका है वो है सेल योर बुक या ई बुक। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो एक बुक पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको आप ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ऐसी बहुत सारी बुक हैं जो बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत अच्छा चल रही हैं और फ्यूचर में वो चलती रहेंगी। तो अगर आप एक ऐसी बढ़िया सी कोई बुक लिख देते हैं तो लिखने में एक बार आपका एफर्ट जाएगा, लेकिन वो बुक लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी, ठीक है ना। तो पता नहीं कितने लोग पढ़ रहे होंगे उस बुक को, अगर आपकी एक बुक अच्छी तरीके से चल जाती हो तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल तो ई बुक का भी जमाना है, तो मतलब आप बुक के साथ साथ उसको ई बुक के फॉर्मेट में भी पब्लिश कीजिए। तो जिसको हार्ड कॉपी चाहिए होगा तो वो हार्ड कॉपी बाय कर लेगा, और जिसको सॉफ्ट कॉपी मतलब ई बुक के फॉर्मेट में चाहिए होगा तो वो ई बुक के फॉर्मेट में भी उसको पढ़ लेगा, ठीक है। दोनों ऑप्शंस वहां पे आप लिस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है पैसिव इनकम का, कि आपको एक बार एफर्ट डालना है और ये चीज आपकी जिंदगी भर के लिए हो जाती है। अगला जो तरीका है वो है ड्रॉप शिपिंग का। आप जिनको नहीं पता है ड्रॉप शिपिंग क्या होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आपके पास आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप क्या करेंगे, किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे या किसी होलसेलर के पास जाएंगे, ठीक है ना। उससे आप बात करेंगे, उससे बोलेंगे कि आप ये प्रोडक्ट अपना कितने में सेल करते हैं, तो बताएगा 1000 रुपीज में। तो आप उससे बात करके आए, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं 1000 रुपीज में, तो आप क्या करेंगे, आप अपना एक खुद का एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, तो उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर पब्लिश कर देंगे और उसमें आप प्राइस डाल देंगे अपना एडिशनल ऐड करके। जैसे कि वहां पे उसने बताया 1000 रुपीज का, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 1200 रुपीज या 1500 रुपीज डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने डाल दिया, तो जब आपकी साइट से वो प्रोडक्ट बिचेगा, ठीक है ना, जब आपकी साइट से वो प्रोडक्ट बिचेगा तो होगा क्या कि आप उसको बोलेंगे सप्लायर को कि इस वाले एड्रेस पर आप ये वाली चीजें बेसिकली सेंड कर दीजिए, तो वो उस वाले एड्रेस पर सेंड कर देगा और आप उसको पैसा दे देंगे, कितने रुपए, 1000 रुपीज, और आपको कितना रुपए मिल गया इसमें से एक्स्ट्रा, 200 रुपीज या 500 रुपीज, जो भी आपने उस पर एडिशनल प्राइस डाली हुई है। इतना सिंपल ये बिजनेस मॉडल होता है। अब जो हमारा लास्ट वे है पैसिव इनकम का, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं लेकिन है बहुत ज्यादा पावरफुल, वो है हायर समवन टू वर्क फॉर यू। आप किसी दूसरे व्यक्ति को हायर करें जो आपके लिए काम करे, ठीक है ना। आपको बता दूं,
कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी आप देख लीजिए, वो ऐसे ही बड़ी नहीं हो गई है, क्योंकि सबके पास उतना ही टाइम होता है, लेकिन वो कम टाइम में बड़ी कैसे हुई है? उन्होंने लोगों को हायर किया, टीम बिल्ड करी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा काम हुआ कम टाइम में, और वो कंपनी बड़ी होती चली गई। जैसे कि आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहां से आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो आप क्या करें कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को हायर करें और उसको आप कम पैसा दें और उससे वो वाला काम कराएं। बाकी की जो आपके एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे वो आपकी पॉकेट में चले जाएंगे, ठीक है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये चीज आप अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लोगों को हायर कीजिए, जिससे कि आपका बिजनेस कम टाइम में ग्रो हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, नीचे आपने बंदा हायर कर लिया, उससे आप काम करा रहे हैं, इस तरीके से ट्रस्ट में बहुत ज्यादा लोग पैसे बना रहे हैं। वैसे ये मॉडल भी अच्छा है पैसिव इनकम के लिए। तो ये थे वो 10 तरीके जिनसे आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। वैसे सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा है आपको, कौन सा इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, जो उसे कमेंट कीजिएगा। और हाँ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पैसिव इनकम आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए। इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर से करें, क्योंकि ऐसी पावरफुल धमाकेदार वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। शेयर करेंगे तो वो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी धमाकेदार पावरफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपने कर लिया होगा, मुझे पता है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।